वक्त मैं मौजूद हूँ सोनामर्ग में, और सोनामर्ग में मुझे लगता है मैं पूरे 2 साल के बाद आई हूँ, और जब 2 साल पहले आई थी तब भी कुछ सुविधाएं हैं जो नहीं थी। अब 2 साल के बाद आई हूँ तो भी वो सुविधाएं नहीं हैं। सुविधाओं की बात कर रहे हैं तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर बैंक ब्रांच नहीं है, लोगों की बहुत देर से डिमांड है। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की अरसों बरसों से डिमांड है, वो भी अभी तक नहीं है। पीएचसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कोई बीमार हो जाता है, लोगों को परेशानियां आती हैं, और साथ ही साथ ब्रिज को लेकर कितनी बार इन्होंने गुहार लगाई है पर कोई नहीं सुनता। पर आज इस लाइव का सवाल हमारा ये है कि आखिर क्यों सोनामर्ग के साथ इतना सोतेलो जैसा बिहेव किया जाता है। क्योंकि अगर हम गुलमर्ग की बात करें, पहलगाम की बात करें, ये जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस बहुत फेमस है, बहुत तवज्जो देती है जम्मू कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट इनकी डेवलपमेंट को लेकर, तो आखिरकार सोनामर्ग ने इनका क्या बिगाड़ा है। हमारे साथ सलीम वानी हैं, हमारे सीनियर साथी, अक्सर गांधरबल से जो भी इश्यूज होते हैं आप तक पहुंचाते हैं। तो सलीम बताइएगा, क्या बिगाड़ा है सोनामर्ग ने जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन का जो यहाँ पर तवज्जो नहीं दिया। देखो प्रियंका, सबसे पहले आपका भी वेलकम है क्योंकि आप यहाँ आई हो 2 साल बाद। यहाँ पे अभी हम ट्रेडर्स के बॉडी जो है, यहाँ पे प्रेसिडेंट शबीर अहमद लोन या जनरल सेक्रेटरी है उनका, या उनके मेंबरान है, वो भी हमारे साथ बात करेंगे। लेकिन सोनमर्ग के साथ अगर आपने भी कहा कि सौतेली माँ का सलूक किया जाता है, वो सही है। 30 सालों से यहाँ पे फायर एंड सर्विस इमरजेंसी की गाड़ी के लिए डिमांड दे रहे हैं। उसके बाद जो सोनमर्ग की जो बेसिक फैसिलिटीज़ है, यहाँ पे पीएचसी सेंटर है। यहाँ पे अगर बात की जाए कि पिछले 2 हफ्तों में 2 एक्सीडेंट्स हुए हैं, उसमें ये कहा गया था कि अगर यहाँ पे पीएचसी सेंटर में वो मशीनरी होती, वो चीजें होती, शायद ही उन लोगों की जान बचती। लेकिन 20 सालों से वो मशीनरी अभी तक पीएचसी सेंटर में सोनमर्ग में नहीं पहुंची। यहाँ पे जो बेसिक फैसिलिटीज है, आप देखो यहाँ पे, यहाँ ट्रेडर्स बॉडी अभी खुद ही बताएंगे, ब्रिज का एक सेक्टर है, यहाँ पे बैंक ब्रांच का वो काउंटर लगता है। जब सोनमर्ग खुलता है तो काउंटर लगता है। इनकी डिमांड थी कि यहाँ पे एक ब्रांच होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि या तो जब पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती थी वो भी एक कान से सुनते थे, दूसरे कान से छोड़ते थे। अब उसके बाद एलजी एडमिनिस्ट्रेशन आई, इनको भी इन्होंने बहुत सारा, गांधरबल के 6 डिप्टी कमिश्नर चेंज हो गए, हर किसी डिप्टी कमिश्नर को इन्होंने अपना मेमोरेंडम भी दिया, हर कोई चीज दिया। लेकिन एक टेबल से दूसरे टेबल तक मुझे लगता है कि अब ये बेचारे भी थक गए। 6 डिप्टी कमिश्नर गांधरबल के चेंज हो गए, 4 चीफ मिनिस्टर गांधरबल के चेंज हो गए, 3 एलजी श्री कश्मीर के, जम्मू एंड कश्मीर के चेंज हो गए। लेकिन सोनमर्ग की जो बेसिक फैसिलिटीज है वो अभी तक बराबर नहीं हुई। अब हम बात भी करेंगे, आप अभी यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है या जनरल सेक्रेटरी है, उनसे भी आप अपडेट ले लो, क्या वजूहत है। आप देखो, टूरिज्म डिपार्टमेंट है, गुलमर्ग में 1 हफ्ते में 2 प्रोग्राम, पहलगाम देखो 1 हफ्ते में 2 प्रोग्राम। पिछले 6 महीनों से टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ मैंने भी 2 बार राब्ता किया था, कोई प्रोग्राम सोनमर्ग में करो, कल करेंगे। लेकिन सोनमर्ग भी 2 दिलों का मिलाने वाला इलाका है, 2 यूटीज का, लेह और कश्मीर। लेकिन आप खुद देखो, यहाँ के जो ट्रेडर्स पार्टी के लोग हैं, उनके पास भी अब उनकी इमोशंस आप देखो, वो भी थक गए बेचारे। अब वो भी, मतलब आपके साथ भी उन्होंने कितनी बार लाइव किया, आप उनसे अपडेट ले लो कि क्या है असल वाक़ात या वजूहात, क्यों नहीं सोनमर्ग की बेसिक फैसिलिटीज बराबर की जाती है। तो चलिए, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जो यहाँ की ट्रेडर्स फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं शबीर जी। ये अक्सर हमारे साथ लाइव जुड़ते हैं इन जो भी मसले मसाइल होते हैं। पर बताइएगा शबीर जी कि मसले मसाइल तब भी वो थे, अब भी वो हैं, तो क्या कहेंगे। गुहार लगा लगा के अब थक ही चुके होंगे आप लोग। जी, पहले तो मैं गुलिस्तान न्यूज़ JK 24 जो है लाइव, इसका शुक्रगुजार हूँ और आपका वेलकम करता हूँ 2 साल के बाद। आप समझ लीजिए कि मेरी हंसी क्यों निकल आई यहाँ पर आपकी बात से, कि जो मसले हैं वो हम अब उजागर करने में मेरे ख्याल से नाकाम हुए हैं। क्योंकि मसले जो होते हैं अगर उजागर हुए तो उनका अजाला होना चाहिए, अब वो अजाला नहीं होते हैं, अब हम चुप करके बैठे हैं। लेकिन एक नतीजा हमारे सामने आया ये कि इस सोनमर्ग को बर्बाद करने पे तुले हैं सोनमर्ग में जितने भी महकमे डिपार्टमेंट्स हैं, इनका अपना तालमेल नहीं है, ये यस मैन बन गए हैं। हर कोई डिपार्टमेंट में जब भी इनका कोई आला ओहदेदार यहाँ पे आता है, इनका जो बड़े ऑफिसर हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन एलजी का एडमिनिस्ट्रेशन है इस वक्त, वो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ भी कोई यहाँ पर कोई बंदा आएगा, ख़ास बंदा, यस करेंगे ये, चाहे वो पीडीडी हो, पीएचई हो, हेल्थ सेंटर हो,
टूरिज्म डिपार्टमेंट हो, ये मतलब SDA हो, गरज की कोई भी डिपार्टमेंट, ये यसमैन बने हुए हैं और आपस में इनको तालमेल नहीं है। इसी वजह से सोनमर्ग बर्बादी के दहाने पे चली गई है। क्योंकि अगर हर कोई डिपार्टमेंट अपनी जिम्मेदारी मतलब खुश उसलूबी के साथ निभाता तो सोनमर्ग तो फूलती, सोनमर्ग बनती थी सोनमर्ग। क्योंकि अगर PDD अपना काम अच्छी तरीके से करती, PHE अपने तरीके से, डेवलपमेंट अथॉरिटी अपने तरीके से, टूरिज्म डिपार्टमेंट अपने तरीके से, हेल्थ सेंटर अपने तरीके से, महकमे माल अपने तरीके से, तो सोनमर्ग बन जाती। हम इस नतीजे पे पहुंचे कि बर्बाद करने में अगर तुले हुए हैं वो वही डिपार्टमेंट जो सोनमर्ग में मौजूद है। इन्हीं की वजह से यहाँ पर इतना नुकसान हो रहा है। देखिए हमारा मार्केट, देखिए हमारे मार्केट में अभी तक कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि जिस वजह से कि रागी टूरिस्ट हो। इसमें पोनी स्टैंड, ओल्ड पोनी स्टैंड, सदियों पुराना पोनी स्टैंड, वो पोनी स्टैंड जिस पोनी स्टैंड की कहानी हम ये सुनते कि आजानी जवाहरलाल नेहरू यहाँ आए हैं और इस पोनी स्टैंड में घोड़े लेके वो इंदिरा जी छोटी बच्ची 6 साल की थी, हमारा जो प्रेसिडेंट गुजरा है पहले से, 6 साल की इंदिरा जी यहाँ से मतलब थाजवास चली गई है। पोनी स्टैंड, ओल्ड पोनी स्टैंड सोनमर्ग, वो पोनी स्टैंड वजूद में नहीं है, वो नक्शे से मिटाया गया। अब मिसाल के तौर पर आज का जो टूरिस्ट ऑफिसर साहब यहाँ है बशार साहब, उसकी मेहनत है अभी चालू है, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं है। वो काफ़ी मेहनत करता है, लेकिन मैं वो सुख से कहूँगा कि उसको अपना डिपार्टमेंट शायद ताउन नहीं दे रहा। बिजली डिपार्टमेंट, आप देखिए, आप शाम आप यहाँ ही बैठिए, आप 5 बजे के बाद देखिए कि बिजली की आंख में चोरी कैसी रहती है यहाँ। 4 मिनट 4 सेकंड, 4 मिनट 5 सेकंड, 5 मिनट 5 सेकंड। इसका मतलब है कि सोनमर्ग में सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं कि आज मेरी एब्सेंटी नहीं पड़ी, मेरी हाजिरी हुई है, लेकिन काम क्या किया है उस डिपार्टमेंट के ऑफिसर ने, उसके बारे में उसको कुछ नहीं जानकारी है। इतना है कि मैं लाइव आ गया हूँ, मेरी हाजिरी हो गई है, वो जो बायोमेट्रिक मेरा हो गया है, मतलब यही हुआ, यही सोनमर्ग बनी है। इसीलिए बर्बादी के दहाने पे हमारे पास इस वक्त ब्रिज है, ग्रिप का ब्रिज। देखिए सीजन में उसका काम चालू किया गया, मार्च अप्रैल मई 3 महीने गुजर गए। अब जून में आप काम चालू, ट्रैफिक बंद, ट्रैफिक उस साइड में। अब जिसको लद्दाख जाना है, यहाँ थोड़ी बहुत उसको रेस्ट मिलता था, कोई खाने की सुविधा भी उनको यहाँ मिलती, उसको सीधा वहाँ से घुमाया जाता है, तो बाजार खाली पड़ा है। लेकिन गलत एडमिनिस्ट्रेशन, हर तरीके से गलत एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से हम इस वक्त नुकसान उठा रहे हैं। कोई फैसिलिटी यहाँ नहीं है। क्योंकि मैं वसूख से कहता हूँ, मैं किसी फर्द के ऊपर उंगली, हमेशा आपके डिबेट में कहता हूँ कि मैं उंगली नहीं उठाना चाहता हूँ, ना उठाता हूँ। क्योंकि अगर आपकी ड्यूटी ये है कि लाइव प्रोग्राम है आपका, या आप मीडिया थ्रू यहाँ कोई बात उजागर कर रही है, ये आपकी जिम्मेदारी है। ये आप ऐसी जिम्मेदारी निभा रही हो कि किसी भी शख्स, किसी भी इलाके, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का जो भी मसाइल है वो उजागर हो रहे हैं। इसका मतलब है कि आप एक अच्छा काम कर रहे हो, आप इसी के लिए बनाई गई हो, आप इसी के लिए यहाँ आई। अगर यहाँ कोई टूरिज्म डिपार्टमेंट का कोई ऑफिसर है, SD का ऑफिसर है, उसको क्यों करके यहाँ लाया गया है? JK TDC है या PHE है, PDD है, इनके ऑफिसर को क्यों लाया गया है? यहाँ हवा खाने के लिए लाया गया है या काम करने के लिए? वर्किंग कुछ नहीं है, वर्किंग जीरो है, वर्किंग जीरो। हर किसी डिपार्टमेंट के ऊपर मैं उंगली उठाना चाहता हूँ। इसीलिए मैं अपने सब मसाइल उजागर नहीं करूँगा यहाँ, क्योंकि मैं थक गया हूँ। अब मुझे यही सामने आ रहा है कि हर कोई डिपार्टमेंट अपना जो है ना मनमानी करके सोनमर्ग को जला रहा है। जी, तो जिस तरह से शबीर जी बता रहे थे कि डिपार्टमेंट्स की बहुत बड़ी लापरवाही जो है यहाँ पर देखने को मिलती है, किसी की भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, यहाँ पर जवाबदेही नहीं है। और यहाँ के जो जनरल सेक्रेटरी हैं ट्रेडर्स फेडरेशन के, वो भी हमारे साथ हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम इरशाद अहमद मलिक, एज ए जनरल सेक्रेटरी बात कर रहा हूँ मैं। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ पे अपना कीमती वक्त निकाला है हमारी जो मुरादें उनको सुनने के लिए। आली शबीर साहब ने बहुत कुछ कह दिया है, आप कहने के कुछ रहा नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी इतनी सारी डिमांड्स है कि हम कहते शबीर साहब की ज़बानी के थक गए हैं कि जैसे कोई यहाँ पे कोई एडमिनिस्ट्रेशन अपनी दास्तान सुनाए तो सुनाई किसको। आते तो बहुत हैं, बड़ी बातें करते हैं, सोनमर्ग बचाएंगे, ग्रीनरी बचाएंगे, लेकिन बचता कुछ नहीं है। या यहाँ पे टूरिज्म सेक्टर है, रोज़गार, अगर गवर्नमेंट फेल होती है रोज़गार देने में, कम से कम बिजनेस इंडस्ट्री को तो बढ़ावा दे। लाखों के लोग यहाँ पे अभी बिजनेस या होटल मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, उनका रोज़गार जुड़ा हुआ है। कम से कम इस फील्ड में तो कम से कम इसको इम्प्रूवमेंट मिलनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट जॉब्स नहीं दे सकती है तो यहाँ पे अभी देखो MAd BEd करके यहाँ पे दुकानदार हैं, शाल वाले हैं, रेस्टोरेंट चला रहे हैं, होटल एज ए वेटर्स मैनेजर काम कर रहे हैं। तो जब यहाँ पे सिस्टम बनेगा तो उनका भी यहाँ पे रोज़गार उनको तो गवर्नमेंट जॉब की फिर वो जो दिमाग से है वो बात ही निकल जाएगी।
तो एक्चुअली मैम क्या है कि डेवलपमेंट के लिहाज से शिबिर साहब ने कहा कि बहुत ज़ीरो है। अब ये हम दोष देते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को कि जो भी ऑफिसर आता है अपनी जो उनके जो काम करने का तरीका है या ग्रीनरी बचाने सोनामर्ग बचाने का एक सिस्टम है वो बिल्कुल फेलियर है। यहाँ के आप PHE सिस्टम देखो, जब जैसे ही संडे सैटरडे हमें यहाँ पर लोकल रश होता है उसी टाइम पानी चली जाता है, बिजली चली जाती है और या नाइट स्टे यहाँ पे टूरिस्ट करता है। अभी बस हमारे पास अभी जनरेटर कहाँ से लाए, इन्वर्टर कहाँ से लाएं, हम तो ऑलरेडी फीस भी देते हैं मंथली के बाद। शाम की आप देखो हमारे रूम्स में टूरिस्ट होंगे तो बिजली चली जाती है। तो बहुत से मसाइले मैम खास कर देखिए अभी शिबिर साहब ने ऑलरेडी बोला है कि ब्रिज का काम चल रहा है जो पहले होना चाहिए था, तो अभी मेन सीजन में हो रहा है। ऑलरेडी वहाँ से बड़ी गाड़ियाँ आ रही थी, हमने इनको इतनी रिक्वेस्ट की थी खाली वहाँ से आप हेवी व्हीकल्स को अलाउ करो और जो पैसेंजर्स हैं उनको मार्केट से अलाउ करें ताकि मार्केट का जो है रोज़गार जो दुकानदार है वो शाल वाले हैं रेस्टोरेंट वाले हैं इनका भी काम काज अच्छे से चले। तो और जो भी मेरे ख्याल से आज तक ऑफिसर आया है बस टाइम पास हो रहा है मैम, उनके लिए बस टाइम पास है वो, अब बस टाइम पास और कुछ नहीं उनके सिवा हो रहा है मैम। और हमारी रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे अभी बैंक JK बैंक का ब्रांच नहीं है, ब्रांच होना चाहिए, जस्ट काउंटर है। हम अगर अभी हम उनके पास जाएंगे हमें अकाउंट खोलना हो तो वो हमें कहते हैं कि आप कंगन चली जाइए वहाँ से अकाउंट खुलवा के हम एज ए यहाँ काउंटर रिसेप्शन के काम करते हैं। तो ब्रांच होना चाहिए। फायर सर्विस की डिमांड हमारी बहुत लॉन्ग टाइम से चल रही है, बस सिर्फ आश्वासन मिल रहे हैं कल परसों हो जाएगा, बात करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। कितनी बार आपने देखा और सुना भी होगा, 3 बार से मार्केट ऑलरेडी जला हुआ है। और ख़ासकर यहाँ पे जो काम है बहुत टफ है। रेस्टोरेंट में कितना काम होता है कि एक कम से कम यहाँ पे एक फायर सर्विस अवेलेबल होनी चाहिए खासकर इन 6 महीनों में। और मैम यहाँ पे PHE की हालत देखिए, कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही है कई सालों से। यहाँ पे जोजिला है, बालतर अभी लगने वाला है। कम से कम डॉक्टर्स अवेलेबल होनी चाहिए, एक लैब टेक्नीशियन अवेलेबल होना चाहिए, एक्सरे होना चाहिए ताकि यहाँ पे मामूली से भी बीमार को शिफ्ट सवरा करते हैं या कंगन शिफ्ट सवरा करते हैं। तो मैम थोड़ा सिस्टम को अगर ये हमारी ये डिमांड पूरी हो जाए तो हम उन एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत शुक्रगुजार होंगे। कम से कम सोनमर्ग की तरफ ध्यान दें, इसकी ग्रीनरी को बचाया जाए, यहाँ का जो रोज़गार मार्केट है इसको बढ़ावा दें। आप देखिए मैम, आप आगे देखिए वहाँ होटल साइट्स में वो कोई पॉइंट्स नहीं है, पॉइंट टू मार्केट है। पॉइंट स्टैंड को चालू किया जाए, एक्टिवेट किया जाए, जो बहुत पुराना हमारी डिमांड रही है। कम से कम एक यहाँ पे पार्किंग की बहुत कमी है। बहुत सारी बातें हमने पार्किंग को लेकर रिगार्डिंग की, उसके मुतालिक कोई अभी बात नहीं हो रही है। तो जी एक पार्किंग सिस्टम बनाया जाए जिससे मार्केट वालों को भी फ़ायदा मिले कि गाड़ियाँ कहाँ पार्क करनी है। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं कि तो जाते जाते एक और मैसेज ले लेते हैं। जी आप नाम बताइएगा। मेरा नाम बिलाल है। मेरी जो रिक्वेस्ट रहेगी वो DC साहब को रहेगी कि यात्रा शुरू होने वाली है। इस साल कम से कम यहाँ पे जोजिला में 2-3 बड़े एक्सीडेंट हो गए, उसमें बहुत कैजुअलिटी हुई है। तो इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है कि सोनमर्ग में एक रेस्क्यू टीम रहना चाहिए और एक एम्बुलेंस रहनी चाहिए जो हाईवे पे रन करेगी। खुदा ना खास्ता यात्रा में कहीं रोड एक्सीडेंट होता है कि उनको तुरंत हेल्प मिले। एक पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट है कि शितखेड़ी से लेके बालतल तक कम से कम 4-5 जगहों पे, क्योंकि जो बाहर से चाहे यात्री चाहे टूरिस्ट आते हैं उनको सिम वहाँ की जो है यहाँ पे नहीं चलती है, उनको इंटरनेट फैसिलिटी नहीं होती है। फिर वो शॉपकीपर्स वालों के पास या होटल वालों के पास जाते हैं कि हम लोगों को आप वाईफाई दे दीजिए। कुछ लोग मना करते हैं क्योंकि कुछ सिक्योरिटी का रीज़न रहता है, तो मना वो बेचारे परेशान होते हैं। तो इस मसले को हल करना है क्योंकि 2-3 जगह पे वाईफाई होना चाहिए, इंटरनेट फैसिलिटी जैसे रेलवेयों पे होता है। दूसरी बात है कि लास्ट ईयर यहाँ पे होटल वालों को BSNL की तरफ से एक फैसिलिटी मिली थी फेवर, तो वो फेवर इस साल नहीं चल रहा है, तो होटल वाले भी बहुत परेशान हैं। तो इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है यहाँ पे, है वो पुराने ज़माने का ब्रॉडबैंड, तो वो फैसिलिटी नहीं है। इसमें टूरिज्म को भी ध्यान देना है, डेवलपमेंट अथॉरिटी को और DC साहब को भी देना है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया। तो जिस तरह से सोनामर्ग के इशूज़ को लेकर हमने ये लाइव किया और उम्मीद करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस पर गौर करेगी और सोनामर्ग जो एक बहुत ही अच्छी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, बहुत खूबसूरत जगह है, उम्मीद करते हैं जो भी यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो थोड़ा सीरियसली काम करें इसके लिए और टूरिस्ट यहाँ पर आए तो उनको कोई परेशानी ना हो, ताकि मुकामी लोगों को जो है रोजगार भी मिले और फायदा भी हो। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपकी वजह से हम जरूरतमंद और यतीम बच्चों की मदद करते हैं? बिल्कुल ऐसा हो रहा है पिछले 1 साल से। और अगर आप जानना चाहते हैं कि ये कैसे हो रहा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए और जानिए कि हम लोग आपकी वजह से कैसे जरूरतमंद और यतीम बच्चों की मदद करते हैं।